तो जैसे कि हम छोटी सी कहानी लेकर आए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि परिवार में गलतफहमियों की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि जो बातें होती है दो लोगों के बीच, हम जानने की इच्छा रखते हैं कि उन दोनों ने कि हम मेरे लिए क्या कहा। अगर हम उन बातों को जानने की कोशिश ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ही पीड़ा होती है और मन में इतना गुस्सा भर जाता है कि जिस दिन वो फूटता है ना, सारे बैर ख़त्म हो जाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर हम किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को, अगर हमारे मन में कोई भी दुविधा होती है तो हमें डायरेक्ट कह देना चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट कहते नहीं हैं, तब वो फुला लेते हैं, तो वो भी गलत है। परमेश्वर में बताया गया है पवित्र शास्त्र में, क्योंकि काफ़ी लोग कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि मुझे पागल भी कहते हैं, बेवकूफ़ भी कहते हैं, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है उससे कहते हैं, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें ही करती हूँ। और मुझसे कहते तो इज्जत नहीं रखती। ऐसा है, मैं इज्जत नहीं रखती हूँ, मैं किसी का ख्याल नहीं रखती। मैं ये सोचती नहीं हूँ क्या है इसका परिणाम निकलेगा। ऐसी हरकतें होती हैं। तो अब तो धीरे धीरे सीख गए हैं, समझ भी गए हैं, और मैंने उन बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया जिससे मुझे दुखी होती है। परमेश्वर ने उन बातों को दूर कर दिया जिससे उन्हें पीड़ा हो, उन बातों को छोड़ ही दिया। परमेश्वर को विश्वास था कि ये लड़की जिंदा हो जाएगी, और जिसको परमेश्वर ने कहा है तो जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारा फल है। थक गए, बताइए क्यों थक जाते हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का, परमेश्वर ने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है, ना इधर की बातों में ना उधर की बातों में। जो ताने तो मिलते रहेंगे, मैं काम करूं या ना करूं फिर भी ताने खाती रहते हो। घर पे मम्मी पापा से खाते हैं, बाहर किसी और से खाते हैं, पर अपने काम पे लगे रहो। जो भी काम कर रहे हो ताने तो सुनने ही हैं। अगर तुम सही हो तो सही हो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर गलत होता है, मतलब कोई चोर है, तब डरने की बात होती है। धन्यवाद हो, मेरी बातों के द्वारा आपने समझा होगा। आमीन।